नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित दो क्लासेस हमारी हो चुकी थी। अब हम पढ़ते हैं वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित कक्षा नंबर 3, जिसमें हम सीख रहे थे वर्ग निकालना एवं वर्गमूल निकालना। अब हम उससे जो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित सवालों का अध्ययन आज हम इस कक्षा में करेंगे। देखो, पहला सवाल देखते हैं आज, जो एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। नंबर 1 सवाल इसमें है √625 प्लस √484। इन दोनों का हमें योग निकालना है और इसका मान क्या आएगा ये हमें पता करना है। अब मान लो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ इस प्रकार से। ए में है 47, क्योंकि ये ऑप्शन मैं नहीं बना रहा हूँ, ये परीक्षा में ऐसे कैसे पूछे गए हैं, तो आप इन पर गौर फरमाइएगा। इस प्रकार से ये एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी परीक्षा में पूछा गया ये सवाल है। अब देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कल, इसका आंसर निकालते हैं। अब √625 इस प्रकार से, प्लस में है √484। अब मैंने आपको कल एक तरीका बताया था कि 25 जिसके पीछे हो तो क्या करेंगे, उसको दो भागों में इस प्रकार से तोड़ेंगे। एक तो आ जाएगा आपके पास 5 × 5 और एक लेना है अपन को ऐसी दो संख्याएं जो आसपास हों, यानी कि 6 को गुणा करने के लिए आप लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि ये आसपास है। अब यहाँ से अपन एक उठाएंगे छोटी वाली संख्या और यहाँ से उठाएंगे 5 वाली संख्या, तो इसका अंडर रूट बन गया। जब 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। और इसको किस प्रकार से करेंगे, अब 484 को हल करने के लिए मैंने आपको कई तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये था कि आप इसके गुणनखंड बना लो, एक तरीका ये था कि आप भाग विधि से इसको हल कर लो इस प्रकार से। अभी और विधि भी आगे हम पढ़ते हुए जाएंगे तो आगे सीखते हुए जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है। 2 4 2, उसके बाद 2, उसके बाद 1 2 1, उसके बाद 11 से ही जाएगा यहाँ से, तो अपने पास कुल मिला के क्या आ जाएगा, इसके गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 11 × 11, तो इसका मान आ जाएगा 22। क्यों आएगा भाई 22? अब देखो 2 × 2 × 11 × 11, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब क्या होती हैं एक जैसी संख्याएं दो बार, तो उसे एक बार लिख देते हैं बाहर, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए। इसी प्रकार 11 भी 2 बार है, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बार आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या निकल के आता, 2 × 11, तो टोटल संख्या क्या आ जाती 22, इससे निकल कर ही आ जाती। तो कुल मिला के देखो, 625 का अंडर रूट हो गया 25, 484 का हो गया 22। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 25 प्लस 22 दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा आंसर 47। अब ऑप्शन में देखेंगे तो अपने पास ए ऑप्शन यहाँ पर क्या आ रहा है, राइट आंसर। आप इस सवाल को देखिए, समझिए और उतारिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब अपना अगला सवाल है, देखो इसमें जो तरीका हमने अभी किया था उसी तरीके से ले लेते हैं जो पिछली परीक्षा में पूछा गया है। भिन्न में 116 प्लस 125 44। इस प्रकार से हमारे पास दो संख्याएं हैं, इनको हमें निकालना है और ये पूछा गया है बैंक पीओ की परीक्षा में। अब देखो, इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, अब गुणनखंड विधि में ये बहुत बड़े बड़े गुणनखंड बनेंगे, तो देखो हम भाग विधि का यूज करते हैं। सबसे पहले भिन्न में और 16 को लिखेंगे,
यहाँ दो दो के जोड़े बनाएंगे इस प्रकार से। दो दो के जोड़े बनाने के बाद आपको पता है क्या करते हैं, कल बताया था किस प्रकार से करेंगे। तो इसके आसपास की संख्या लेंगे। इसके आसपास की संख्या कौन सी बन रही है वर्ग के हिसाब से? 9, क्योंकि 9 नाम 81 होता है। 9 का गुणा जब 9 से करते हैं तो अपने पास आता है 9 का वर्ग 81। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास आएगा 1 और 1। अब 9 में 9 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 9 दूनी 18। अब देखो 18 में 11 का भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ से उतारेंगे एक जोड़ा अलग से 16। अब अपन को ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या रखें कि यहाँ पर ये संख्या पूर्ण बन जाए। तो 4 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 16 बनता है, और 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 बनता है। यानी कि लास्ट में अपने पास क्या आ रहा है, या तो 4 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। उन दोनों में ही क्या आता है? इकाई का अंक 6 आता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर मान लो 4 ले लें, सबसे पहले छोटा वाला लेके देखते हैं। 4 लिया तो 4 चौक 16 हासिल लगी 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। यहाँ ये हो गया गड़बड़। इसका मतलब हमें क्या लेना चाहिए था? यहाँ पर हम लेंगे 6। क्या लेंगे? 6। केवल 2 ही संख्या होती हैं ज़्यादातर, कभी कभी तो एक ही संख्या मिलती है। तो यहाँ पर लेंगे हम क्या? 6। 6 से गुणा करेंगे 6 का तो 6 36 हासिल लगी 3। उसके बाद 6 8 48, 49 50 51, यहाँ हो गया 5 हासिल का। उसके बाद 6 एकम 6 और 5 11। इस हिसाब से ये क्या हो गया? पूरा घट जाएगा। तो अपने पास इस संख्या का वर्गमूल क्या निकल के आया? 96 प्लस। अब देखो इसको करो। इसको करने के लिए क्या करेंगे? वही भाग विधि लगाओ। 12 544। ठीक है। अब देखो इनके जोड़े बनाएंगे। ये जोड़े बन गए 3 जोड़े। सबसे पहले एक से करेंगे, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। यहाँ बचेगी 0। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ उतारेंगे तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से करेंगे हम एक बार, फिर दोबारा से, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो ये बाई 2 44 हो जाएगा। तो 1 एकम 1 यानी कि 21 बार ये जाएगा। ठीक है। फिर उतारेंगे हम, यहाँ से घटाएंगे इसको, 4 बचेगा। ऊपर से उतार लेंगे 4 4 4। इसमें एक और जोड़ देंगे तो 2 और 2। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 4 कब आएगा? या तो 2 में आएगा या 8 में आता है। 8 का तो यहाँ जाता दिख नहीं रहा, इसलिए हम क्या लेंगे? शुरुआत का 2 ले लेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो अपने पास इसका आ गया 112। बस इन दोनों को जोड़ना है। और अपने पास देखो ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं इधर। ए ऑप्शन में था 200, बी ऑप्शन में था 196, सी ऑप्शन में था यहाँ पर 218, और डी ऑप्शन में था 208, और एक और ऑप्शन था ई। मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आता है? 6 और 2 8, 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 2। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया? 208। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है क्या? ये रहा 208। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, उत्तर क्या हो जाएगा? 208। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब अपना अगला सवाल है, देखो इसे किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया था। अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क, और दिया गया था माइनस का 34 बराबर दिया गया था अंडर रूट के अंदर 484। अब देखो इसको हल कैसे किस प्रकार से हल करेंगे, इसके ऑप्शन और लिख लेते हैं साथ के साथ, जिससे हमें आंसर का अंदाजा हो जाए कि आंसर क्या आएगा इसका। 56, बी में था 65, सी में क्या था भाई साहब? सी में था 2631, और डी में था यहाँ पर 3136, और ई में है अपने पास
ई में आएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसमें यहाँ दिया गया है कि अंडर रूट के अंदर है क्वेश्चन मार्क -34, और इसका देखो, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका आंसर निकालते हैं किस प्रकार से। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क -34 बराबर अंडर रूट के अंदर है 484। अब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था कि 484 का अंडर रूट क्या आता है, इसको हम जानते हैं ये आता है 22। अब यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है अंडर रूट का क्वेश्चन मार्क। अब ये देखेंगे हम, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अंडर रूट किस में है, ये 34 किस में है, माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सही बात है। तो अंडर रूट का क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 22 प्लस का 34। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और इन दोनों को करेंगे तो 56। तो ये आ गया अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 56। अब हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो इसे किस प्रकार से करेंगे। अब देखो ये क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दें। वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 56 का वर्ग। अब देखो हमें 56 का गुणा 56 से करना है। 56 का गुणा 56 से करने के लिए 2 बार गुणा कर दो। तो 6 छंगा 36, हाथ से लगी 3, 6 पन 30, 3 33 और 5 छिंगी 30 और 5 पचम 25 और 3 28। ये आ जाएगा अपने पास 3136। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि अपने पास क्या निकल के आया, आंसर आ गया 3136, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखो अपना आज का 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस, आपने देखे होंगे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसमें है यहाँ पर 19 प्लस अंडर रूट के बाद है 29 प्लस अंडर रूट, इसके बाद है यहाँ पर 49। इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये सवाल है, ये एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो देखो इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो अंडर रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है, सबको पता है 7 होता है, यानी कि ये हो गया 7 में हमें जोड़ना है 29 को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाता है 36। और 36 के ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है, इसको खोलेंगे तो ये आएगा 6 जुड़ेगा 19 में जाके, 19 और 6 25 होता है। 25 के ऊपर भी अंडर रूट है, तो इसमें अब यहाँ निकल के आएगा 5, 11 और 5 होता है 16 के ऊपर भी क्या है अंडर रूट, ये निकल के आएगा 4 किससे जुड़ेगा 5 से, यानी कि 5 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 के ऊपर भी क्या है अंडर रूट। 3 आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो इसको देखो दोबारा से हल करते हैं और ऑप्शन भी लिखते हैं इसके। अब अपना आंसर तो आ गया 3, ये था जल्दी करने का। अब देखते हैं इसको आराम से कैसे हल करेंगे। जल्दी करने का मैंने आपको बता दिया है। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं इस सवाल के। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में था 3, बी में है 2, सी में है 4 और डी में है 5। अब हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो अब इसको लॉन्ग थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से करते हैं। व्यवस्थित तरीके से करने के लिए अंडर रूट के अंदर 5 था, प्लस अंडर रूट के अंदर 11 था, प्लस अंडर रूट के अंदर 19 था, प्लस 29 था और प्लस, अब देखो यहाँ 49 का अंडर रूट क्या होता है 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा,
अंडर रूट का 36 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब जब अंडर रूट का 36 खोलेंगे तो अपने पास एक संख्या इस प्रकार से बन के दिखेगी, 19 प्लस अंडर रूट 36, यानी कि एक संख्या बनेगी अंडर रूट प्लस 6, क्योंकि 36 का होता है 6। इसके ऊपर भी अंडर रूट है तो ये बन जाएगा 25, 25 के ऊपर अंडर रूट था तो ये बन जाएगा 5। अब देखो 5 जुड़ेगा अपना 11 में जाकर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 11 प्लस अंडर रूट के अंदर ही, सही है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 16। 16 खुलेगा तो अपने पास क्या आएगा? 4। कितना आएगा? 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 9। 9 के ऊपर भी क्या था? अंडर रूट। अब अंडर रूट को हटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा? केवल एक संख्या 3। मैंने इस सवाल को 2 बार करवा दिया है, आप इसको एक बार और प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 4 सवाल हो चुके हैं अपने, चारों अलग अलग तरीके थे, मतलब मैंने समझा दिया आपको। हमारी पल्लवी कोचिंग क्लासेस की क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।